तो आप देख रहे हैं 5 को रिपोर्टर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में हो रही सीबीआई छापेमारी की खबर के साथ राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आने के बाद से ही विधायकों के ठिकानों पर लगातार सीबीआई की छापेमारी चल रही है। आज इसी सिलसिले में रांची, धनबाद, दुमका समेत 16 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। रांची में विधायक बंधु तिर्की और चमरा लिंडा के आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। वहीं जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की विधायक बहू सीता सोरेन के पीए राजेंद्र मंडल के घर पर भी छापेमारी हुई और पीए का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। इधर आरजेडी विधायक संजय यादव के भाई के घर और ससुराल में भी छापेमारी की गई। सीबीआई के अफसर फिलहाल इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। धनबाद में ग्रामीणों ने खूब मचाया गदर। नौकरी की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी के कैंप में कोहराम। तूफानी की तरह ये लोग आए और फिर तो तबाही का मंजर ही पसर गया। एक भी गाड़ी को नहीं बख्शा गया। कोयले की ढुलाई में लगे डंपर पर ईंट और पत्थर बरसाए गए। डंडे और रॉड से लैस होकर आए इन लोगों ने झरिया में कोयले ढुलाई में लगी आउटसोर्सिंग कंपनी के कैंप पर अचानक धावा बोल दिया, जिसे जो नजर आया उसी पर टूट पड़ा। सड़क पर खड़ी गाड़ियां हो या फिर कैंप के अंदर का साजो सामान, सब पर ये हुड़दंगी पिल पड़े। पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन बस तमाशबीन बनी रही। दरअसल ग्रामीण चाहते थे कि आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय लोगों को नौकरी मिले। ऐसा नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया। स्थानीय लोगों और आउटसोर्सिंग कंपनी का ये विवाद नया नहीं है, लेकिन अब इस विवाद ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। गुमला में पुलिस पर भारी पड़ा मुहल्ला। पथराव में पुलिस के कई जवान घायल। गुमला के बाजार टांड में पुलिस को लेने के देने पड़ गए थे कुछ लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन मोहल्ले वालों ने ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। पथराव में पुलिस की गाड़ी तो चकनाचूर हुई ही, कई जवानों के हाथ पैर तक फूट गए। जिस शख्स को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी उसे भी छुड़ा लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस की कार्रवाई से नाराज मोहल्ले वाले बाद में थाने पर भी चढ़ गए। पथराव के बीच पुलिस का पसीना छूट गया। एक तरफ पुलिस लाठी डंडा लिए खड़ी थी तो दूसरे तरफ से लोग पथराव करने में जुटे थे। पुलिस के लिए कार्रवाई करना मुसीबत बन गया। सख्ती नहीं बरती तो उपद्रवी बेखौफ हो जाएंगे। और अब बात रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया की 13वीं की। आरा के खोपिरा गांव में मुखिया को श्रद्धांजलि देने वालों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। मुखिया के श्राद्ध में हजारों लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। भारी तादाद में लोग पहुंच भी गए हैं। बिहार के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर, स्थानीय सांसद मीना सिंह समेत कई नेता भी मुखिया को श्रद्धांजलि देने उनके गाँव पहुंचे। खोपिरा गाँव में एहतियातन पुलिस बल की भी भारी तैनाती की गई है। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने जेल से छूटने के बाद भारतीय राष्ट्रवादी किसान संघ नामक संगठन बनाया था और वो इसके अध्यक्ष भी थे। अब मुखिया के बेटे इंद्रभूषण को संगठन की कमान सौंप दी गई है। उधर सीवान में भी ब्रह्मेश्वर मुखिया की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में दूर दूर से लोग आए और कई नेता भी शामिल हुए। बिहार में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का हाहाकार मचने के बाद जागी सरकार। टास्क फोर्स बनाकर बीमारी से निपटने की कवायद। सरकार भी मान रही है कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा 110 को पार कर चुका है। इसी बाबत मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे को तलब किया और कार्य योजना बनाई गई। फैसला लिया गया कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिवार को सीएम राहत कोष से 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर, गया समेत दूसरे प्रभावित जिलों में प्रचार अभियान चलाने का फैसला लिया गया। साथ ही एईएस बीमारी को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने की भी बात कही गई। बिहार में पुणे की तरह का वायरल लैब खोलने की मांग केंद्र से की गई। एईएस के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। पटना का कंट्रोल नंबर 22176008 है, तो वहीं मुजफ्फरपुर का 94700349 है। हर साल ये बीमारी दस्तक देती है और मौत का मंजर पसार जाती है, लेकिन हर बार सरकार को जागने में देर ही लगती है। मुजफ्फरपुर में एईएस बीमारी ने 80 से ज्यादा बच्चों की ली जान। पड़ताल के लिए दिल्ली से पहुंची थी। मरीजों का ऐसा तांता लगा है कि बेड के लिए भी मारामारी हो रही है। एक ही बेड पर दो बच्चों को लिटाकर इलाज किया जा रहा है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के चलते अब तक मुजफ्फरपुर में 80 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। एसकेएमसीएच के साथ साथ केजरीवाल अस्पताल में
AES बीमारी की चपेट में आए बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। मासूमों का दर्द देखकर बड़ों का कलेजा फटने लगता है। इलाज हो रहा है, लेकिन कई बच्चे तड़प तड़प कर दम भी तोड़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली से एक टीम मुजफ्फरपुर पहुंची और अस्पतालों का दौरा कर पीड़ित बच्चों का जायजा लिया। AES बीमारी से मुजफ्फरपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले साल भी यहां 80 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। सहरसा में भी टूट रहा बच्चों पर बीमारी का कहर। सदर अस्पताल में एक बच्चे ने तोड़ा दम। माँ की तो दुनिया ही उजड़ गई। मधेपुरा से ये माँ लाडले दिलताज को लेकर सहरसा के सदर अस्पताल भागी भागी आई, लेकिन मौत भी दिलताज का पीछा करती हुई यहाँ चली आई। 5.5 साल का दिलताज दर्द से बिलखते बिलखते दम तोड़ गया। दिलताज तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की बीमारी थी या नहीं, ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस AS बीमारी ने सूबे में सैकड़ों बच्चों को ले लिया है, इसलिए दहशत लाजमी है। सहरसा में बच्चों की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। कहीं AS बीमारी अब दबे पांव दूसरे जिलों में तो दस्तक नहीं दे रही है। राजधानी पटना में गहराया बिजली पानी का संकट। परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर मचाया कोहरा। पटना में इस तरह की तस्वीर आम हो गई है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, ऊपर से बिजली नहीं आती है सो अलग। इस दोहरी परेशानी से जूझ रहे लोगों का सब्र जवाब दे गया तो सड़क पर उतर आए और आगजनी कर जाम लगा दिया। उनका आरोप है कि उनकी परेशानी ना तो नेता और ना ही अफसर सुनने को तैयार हैं। बवाल हुआ तो अफसर भी मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। पूरे सूबे में बिजली पानी के लिए हाहाकार मचा है। पब्लिक के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही। चिलचिलाती गर्मी में लखीसराय के कई गांवों की सूख गई है हालत। पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं ग्रामीण। तसल्ले पानी के लिए तरस गए हैं, लेकिन इंतजार है कि खत्म ही नहीं होता। बच्चे स्कूल छोड़कर पानी की तलाश में भटक रहे हैं। खाने से ज्यादा पानी की चिंता सबको सताती है। लखीसराय के कुड़ासी, परम सीघा समेत दर्जनों गांव का कुछ ऐसा ही हाल है। चापाकल बेकार ऐठे बैठे पड़े हैं। कुएं का पानी पाताल को छू गया है। पानी टंकी खुद पानी मांग रही है। पानी सप्लाई के लिए पाइप बिछाने का वादा किया गया, लेकिन पाइप जमीन में बिछे बिछे बर्बाद होती गई। ऐसे में तो लोगों का गुस्सा होना लाजमी है। आपको हम टंकी करवा देंगे। वो भी बोट लेके चले गए। अच्छा, समझे ना? वो भी फरार हो गए। अच्छा, अब क्या बोले? पानी भी नहीं दिया, बोट लेके चले गए। सरकार पीने के पानी का इंतजाम तक नहीं कर पाती। ऐसे में सुशासन का वादा किस दम पर किया जाता है?